अरे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के हो फूल। और बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के हो। मैया तारा कह रही है लाला अरे लइयो तोड़ के फूल कुमार बागन को जाई जो कहूँ होई अबेर कहलन बेटा मत रुक जाइयो। तू सुन ले मेरी बोनी और पूजा खंडित हो ऐसे कह रही तारा रानी बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के हो। का करो अरे लई तो छपरिया है तुम्हारा में लई तो छपरिया है कुमारा में गई बागन की हो कहलन लई तो छपरिया है तुम्हारा में लई तो छपरिया रोटी वाली गई बागन की हो। छपरिया दी है और रोहितास से कहा कि लाला ठाकुर जी की पूजा के लिए फूल तोड़ के ले आओ। रोहितास चल दिया लेकिन कपटी विश्वामित्र ने देखा कि बेटा रोहितास जा रहा है तो कमंडल से जल लिया और जल लेकर के और मंत्र पढ़ करके जमीन पे पटका नाग देवता तैयार हो जाओ और जाओ उस बाग में जाकर के छिप करके बैठ जाओ और वो बेटा फूल तोड़ने आ रहा है वो जिंदा लौट करके नहीं जाए। अब क्या पता था रोहितास को क्या होगा और वो नाग पहुंच गया बाग में एक रोस में छिप करके बैठ जाता है और बेटा बगिया में पहुंच जाता है। ये राकेश यादव जी सन ऑफ श्री विद्याराम जी इसी गांव नगला मानधाती से हार पहनाया है और बेटियों को कलश वाली बेटियों को एक एक टिप्पण उनकी धर्मपत्नी जी ने दिया है। संत भगवानों का भी ये सम्मान कर रहे हैं और गांव सोबनपुर से नरेंद्र सिंह जी आए हैं। सोबनपुर से आकर के भ्राताश्री ने अपने कर कमलों के द्वारा एक से एक मुद्रकाओं से मेरा सम्मान और स्वागत किया है। देखिए बेटा जब बाग में पहुंचा है फूल तोड़ता जाता है छपरिया में रखता जाता है लेकिन जब आगे बढ़ता जाता है जैसे ही आगे बढ़ा है अरे फूल तोड़ते ही दस खाया रे फूल तोड़ते ही दस खाया रे दसोया मुरिया हो बीच फूल तोड़ते ही खाया रे फूल तोड़ते खाया रे तो
देखो बहनों, रोहितास ने जैसे ही सुंदर फूल पे हाथ डालो, सोई उस नाग ने बेटा को उंगली में डस लिया। माँ माँ कह के आवाज निकली बेटा रोहित के मुंह से, और माताओं मैया मैया कहते कहते वो जहर इतना शरीर में बिध गया कि बेटा के मुंह से झाग छूटने लगा, और जमीन पर मैया मैया कह के बेटा ने अपने प्राणों को उसी बाग में गंवा दिया। और जैसे ही बेटा बाग में प्राण छोड़ता है, लेकिन उन्हीं विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, काऊ मैया का इकलौता बेटा बाग में फूल तोड़ने गया था और उस बेटा को नाग ने डस लिया, और वो माँ अपने बेटा को जाकर के देखे। माताओं किसी का बेटा नहीं गया था, रानी तारा का ही पुत्र गया था, और तारा ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र को नाग ने डस लिया, सो ब्राह्मणी के हाथ जोड़ के बोली, माँ मेरा बेटा बाग में गया है, उसे नाग ने डस लिया है, मैं अपने बेटा को देखे आऊं। जवाब दिया, क्यों तू ही बच्चे वाली और किसी के बच्चे नहीं? अरे भोजन बना, झाड़ू लगा, ठाकुर जी का भोग लगा, तब तू अपने बेटा को देखने जाना। माताओं जा माँ के इकलौते पुत्र की लाश पड़ी हो, क्या मैया को भोजन अच्छा लगेगा? वो भोजन बनाती जाती है, आंसू टपक जाते हैं। ब्राह्मणी कहती है कि तूने भोजन बेकार कर दिया, दोबारा भोजन बना। और भोजन बना करके बोली, माँ अब तो मैं अपने बेटा को देखे आऊं। जवाब दिया, जल्दी जा और जल्दी लौट के आना। सो डाहन की तरह नंगे पैर भागी, और जब बाग में पहुंची है तो बेटा की लाश पड़ी थी। और जैसे ही बेटा की लाश को मां ने देखा, पछाड़ खा के गिर गई, लाला रोहितास अब तुझे कहाँ ले जाऊं बेटा, एक बार बोल सुना दे मेरे पुत्र। तेरे पिता भी नहीं है, तेरी लाश को कब ले जाऊं? आज पुत्र की लाश पे वो मैया रोई है। अमचेत गर्भ में रही, अरे नींद भर सोई न काया में। एक बार बेटा बोल सुना दो रोहितास। मैंने पाल किया पर वृक्ष बैठने पाई छाया में, अरे लला मेरो खियन को तारो, मैं कैसे धीरज धरूं उमर मेरो उमरिया को बारो। एक बार बेटा बोल सुना दे। अरे परिया जो कर जाती तंगी, पति के नीचे घर जाए भूप पे हुक्म करे। माता कुछ नहीं था, साड़ी पहने थी, आधी साड़ी फाड़ के अपने बेटा रोहितास को कपड़ उड़ा लिया। अरे कन्हैया बोल सुनाई दिए, तेरी मैया पूछे बात डहन को धीर बगा दिए। अरे बात ना रोई रही दुखियारी, और गैया सी डकराई लला की रोग में तार। गैया सी डकराई उमर की रोग में तार।
साड़ी फाड़ के कफन उड़ा लेती है तो बाग के माली ने आके कही कि बहन इसका अन्न पानी उठ गया है, इसकी लाश फट जाएगी, तुम मरघट में ले जाओ। सुईबा ने बेटा की लाश उठाई और आगे बढ़ी, जिस मरघट में पहुंची है और उसी मरघट में हरिश्चंद्र का पहरा लगा है। अब जो लाशें जल रही हैं ना, उन्हीं में से लकड़ी निकालती है और अपने बेटा रोहितास की चिता तैयार करती है। और जब लकड़ी निकालती है तो आका बहू का छूट जाता है। हरिश्चंद्र ने देखा पहली बार और एक औरत मरघट में आई है। कौन है? अरे मरघट का नियम नहीं जानता, हम बिना करके टका के लाश को नहीं जलाने देंगे। कौन हो? और लाठी लेकर के तारा के पास में आए और तारा को देखा, पूछने लगे तारा तुम आप पिया अकेली क्यों आई हो? मेरे बेटा को साथ क्यों नहीं लाई? और जैसे ही बेटा का नाम लिया, सोई कुमर की लाशते जन तीनों कफन हटाई। कफन जैसे ही हटाया और कहा स्वामी जी ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र दुनिया से जा चुका है। सोई कुमर की लाशते तीनों कफन हटाई। दशा देख के आज वो राजा अरे धरन गिरे बहराई। तारा कहने लगी नाथ आज हम तुमको ये बेटा छोड़ के चला गया है, मेरे बेटा को नाग ने डस लिया है। मेरी नारी फूट गए, हम दोनों के भाग्य भूलने न दूंगा कुंवर को डसियो करिया। अब तो करके पिछली याद भूप गैया से डराए। अब तो कर बेटा की याद भूप गैया से डराए। हरिश्चंद्र रो रहे हैं, रानी तारा रो रही है और रोते रोते